जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो दीपा आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी गुरु परिवार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग यानी कि सत्य का संग है, और जब हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो उस समय गुरु जी की असीम कृपा हम सब पर है। संगत जी, हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो ये समझ लीजिए कि हम इस शरीर का त्याग करने के बाद ना तो परमात्मा से मिल पाएंगे, ना ही हमें मोक्ष प्राप्त होगा, और ना ही हमारा कोई मार्गदर्शन कर पाएगा। एक गुरु ही अपने शिष्य का मार्गदर्शन करता है, उसे ईश्वर से मिलाता है और शरीर का त्याग करने के बाद उसको मोक्ष दिलाता है। यानी कि संगत जी, वो आपके जन्मों जन्मों के कष्टों को भी हरते हैं, दुख रोगों से भी आपको मुक्ति दिलवाते हैं और आपके किए गए द्वारा माड़े कर्मों को भी माफ करते हैं। तो इसीलिए जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। और जिन गुरु जी से हम जुड़े हैं वो साक्षात महाशिव हैं, जिनके बिना इस पृथ्वी पर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। साथ संगत जी, इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। घर बैठे ही हमें गुरुजी महाराज इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि हमारी न जाने कितने कष्टों से हमें मुक्ति मिल रही है। संगत जी, बीच में सत्संग को ना छोड़ा करिए, क्योंकि बीच में सत्संग को छोड़ने से वो अधम माना जाएगा और अधम का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। जब हम सत्संग पूर्ण ग्रहण करते हैं तो उसके द्वारा हमारे मन में चल रहे काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, हमारा मार्गदर्शन होता है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात कि हमें गुरुजी अनगिनत ब्लेसिंग्स देते हैं और अनगिनत दुख दर्द कष्टों से हमें मुक्ति दिलाते हैं। और संगत जी, जिस समय सत्संग हम करते हैं, सुनते हैं, उस समय गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। उस समय कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरुजी की हम सभी संगतों पे हो जाए, हमें नहीं पता होता। संगत जी, ये गुरुजी महाराज जाने। गुरुजी को अपनी संगत को कब क्या देना है, कैसे ब्लेस करना है, वो सब गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। हमारी सोच समझ उनसे कहीं ज़्यादा तेज है। उनको पता होता है साथ संगत जी की अपनी संगत को कैसे ब्लेस करना है। उनके ब्लेसिंग्स देने के अनगिनत तरीके हैं। उनमें से एक तरीका सत्संग शेयर करना और सत्संग सुनना भी है। तो संगत जी, इसीलिए इस ब्लेसिंग से बिल्कुल भी वंचित ना रहें। और जैसे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी बात को फॉलो किया कीजिए, ताकि आप जन्म मरण के इस जंजाल से बाहर निकल जाएं। संगत जी, और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग आप लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा,
जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरा नाम दीपा है और मैं गुरु जी का कोटि दान शुक्राना करती हूँ। जैसे कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा बहुत होता है। अगर आपकी सांसें अटक रही है और उसको सांसों को देने वाला बचाने वाला आपके नज़दीक हो तो उससे बढ़कर आपके जीवन में कुछ और नहीं होगा। सारी धन दौलत मोह माया सब यही धरी रह जाएगी साथ संगत जी, लेकिन एक गुरु का आशीर्वाद एक गुरु का प्रेम ही आपके साथ जाएगा। संगत जी मैं जितना गुरु जी का शुक्राना कर सकती हूँ उतना मैं संगत जी करती हूँ और वो भी मुझे कम लगता है क्योंकि हमारे गुरु जी हैं ही इतने प्यारे। संगत जी सारी संगत जी को मैं जय गुरु जी बोलती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जैसे सभी की जर्नी किसी न किसी माध्यम से गुरु जी के साथ जुड़ी होती है, उसी प्रकार संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2002 में शुरू हुई। जब संगत जी मेरे बुटीक पे एक लेडीज अपना सूट सिलवाने आई। संगत जी जब वो अपना सूट सिलवाने आई तो संगत जी उसके बाद मैंने उनका नाप लिया और मैंने उनको बोला कि आप 2 दिन बाद आइएगा, आपका सूट आपको रेडी मिलेगा। मेरा बुटीक संगत जी बसंत कुंज में है। तो संगत जी उन्होंने कहा ठीक है, पर आप इसको 2 दिन के अंदर मुझे दे दीजिएगा क्योंकि 2 दिन बाद शिवरात्रि है और मुझे शिवरात्रि पे जाना है गुरु जी के बड़े मंदिर। तो मैंने कहा हाँ जी, मैं बिल्कुल आपको 2 दिन बाद रेडी करके वो सूट दे दूँगी। संगत जी बस इतना उसने गुरुजी का ज़िक्र किया उसके बाद वो चली गई। मैं सूट सिल दिया मैंने, कंप्लीट कर दिया। 2 दिन बाद संगत जी 4:30 बजे करीब वो लेडीज़ फिर मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि आपने सूट रेडी कर दिया? मैंने कहा हाँ, मैंने सूट आपका रेडी करके दे दिया है। आप पहन के देख लीजिए फिटिंग वगैरह। संगत जी उसने चेंजिंग रूम में अपना सूट चेंज करके और उसने मुझे कहा कि हाँ फिटिंग वगैरह तो ठीक है, बहुत अच्छी है और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि कल महाशिवरात्रि है और गुरुजी के बड़े मंदिर में फंक्शन है और गुरुजी कहते हैं कि बहुत सुंदर बन के आओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आओ। तो मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सूट मेरे को 2 दिन के अंदर दे दिया। नहीं मैं बहुत सारी बुटीक्स गई थी, कोई एग्री ही नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा ख़ास फंक्शन होता है क्या वहाँ पे? तो बोली हाँ, हमारे गुरुजी का फंक्शन होता है। तो मैंने कहा अच्छा, कौन से गुरुजी हैं आपके? तो उन्होंने बताया कि मेरे ये वाले गुरुजी हैं, छतरपुर में उनका मंदिर है और अभी वो एम्पायर स्टेट बैठते हैं और छतरपुर में भी उनका मंदिर बन रहा है और वहाँ पे गुरुजी ने फंक्शन रखा हुआ है। अब संगत जी ये सुनने के बाद मैंने कहा अच्छा, तो इसी तरीके से 2-4 उसने शेयर चीज़ें करी, गुरुजी की बढ़ियाई करने लगी, गुरुजी के बारे में ही बात कर रही थी, वो कुछ और पूछ ही नहीं रही थी। फिर उसने मुझे अचानक से कहा कि क्या आप गुरुजी का चोला भी सिल सकते हो? मैंने कहा गुरुजी का चोला मैंने कहा वो तो जेंट्स हैं, मैं लेडीज़ मेरा बुटीक है। तो उन्होंने कहा कि आप देख लो अगर सिल सकते हो तो। तो मैंने कहा नहीं-नहीं मेरा तो लेडीज़ बुटीक है तो मैं जेंट्स का काम नहीं करती हूँ। तो फिर बोली ठीक है कोई नहीं मैं कहीं और देखूँगी। तो बस संगत जी इतना सा हमारा डिस्कशन हुआ और जब वो पैसे पेमेंट करके बैक होने लगी तो अचानक से मेरे मन में आया और मैंने उनको रोका और मैंने उनको बोला कि क्या मैं भी आपके गुरुजी के फंक्शन में चल सकती हूँ? तो वो कहती है हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं ना संगत जी एक अचंभा मुझे जब भी हुआ जब उन्होंने हाँ भर दी, नहीं तो और कोई बार होता तो संगत जी टालम-टूल करता। तो जब उन्होंने हाँ भरी तो मैंने कहा ठीक है। तो बोली ठीक है आप जो है ना कल
3 बजे तैयार मिलना और मैं आपको यहीं से पिक कर लूँगी। तो मेरे साथ 2 संगत और जा रही हैं, तो मैं आपको यहीं से पिक कर लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो साढ़े 4 बजे के आस-पास संगत जी मेरे को उन्होंने पिक किया और मैं रेडी थी बिल्कुल। तो संगत जी मैं भी जिस तरीके से उन्होंने बताया तो मैंने भी बहुत अच्छी-अच्छी ड्रेस पहनी और अच्छी ज्वेलरी वगैरह लगाई और संगत जी मैं अपना बुटीक ऑफ करके और अपने घर में बता के और संगत जी गुरुजी के दरबार के लिए निकल गई उनके साथ। वहाँ जाके देखा तो संगत जी इतना सुंदर लग रहा था, सारी जगह लाइटिंग लाइटिंग और बहुत सारी संगत वहाँ पे मतलब इतनी नहीं थी जितनी अब संगत है, उस टाइम थी संगत और काफ़ी बड़े-बड़े वीआईपी लोग वहाँ पे और वहाँ पे जब मैंने गुरुजी को देखा तो संगत जी मैं गुरुजी को देखती ही रह गई। मतलब इतने जेंटलमैन गुरुजी कैसे पॉसिबल है? संगत जी रंगीन लिबास, इतना डिवाइन फेस, इतनी चमक गुरुजी में कि नज़र हट ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पे कोई मतलब अवतार जो मतलब कहते हैं ना जैसे परियाँ होती हैं एक तरीके की और एक फरिश्ता होता है। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब हम सभी परियाँ हैं और गुरुजी बहुत सुंदर फरिश्ते उतर कर आए हैं पृथ्वी पर। मतलब ऐसा वहाँ का माहौल, ऐसा गुरुजी और ऐसी सारी संगत इतना प्रेम भाव बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी फंक्शन बहुत अच्छा रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा और उस दिन गुरुजी ने भर-भर टॉफ़ियाँ प्रसाद दिया था, भर-भर और काफ़ी संगत जी एन्जॉय वग़ैरह हुआ वहाँ पे और उसके बाद संगत जी मतलब जब जाने का टाइम हुआ तो जिनके साथ मैं गई थी, मैं उनको बार-बार यही चीज़ कही थी, मैंने कहा बहुत लेट हो गया है 12-1 बज रहे हैं और हम रास्ते में जाएँगे कैसे? कोई प्रॉब्लम ना हो जाए रास्ते में। ये सब चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी और मैं उनको बोल रही थी। तो वो कहती चिंता मत करो, गुरुजी हैं, गुरुजी हमें घर तक छोड़ कर आते हैं। मैंने कहा गुरुजी घर तक छोड़ के आते हैं? कि हाँ, हाँ, गुरुजी घर तक छोड़ के आते हैं, आप चिंता मत करो। तो मेरे को तो यही लगा शायद संगत जी कि गुरुजी ही हमारे साथ घर तक छोड़ के आएँगे। तो उसके बाद संगत जी हम लोग 1:30 बजे के बाद गुरुजी से हमने आज्ञा ली और गुरुजी ने छुट्टी कर दी और गुरुजी ने ना मेरे बारे में कुछ पूछा और ना उन्होंने बताया। तो पर हाँ, गुरुजी की नज़र थी मुझ पे, मुझे ऐसा लगा बट गुरुजी बहुत कम बोल रहे थे। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था सत्संग जी। तो उसके बाद हम लोगों ने आज्ञा ली, माथा टेका और माथा टेकने के बाद हम बाहर की साइड निकले और बाहर अंधेरा ही अंधेरा था क्योंकि उस टाइम संगत जी इतनी गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती थी और इतना लाइटिंग वगैरह नहीं थी, अब तो हर जगह लाइट वगैरह है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ना मैंने आपका घर तो नहीं देखा है, मैं आपको आपकी बुटीक के पास उतार दूँगी क्योंकि मेरा बुटीक संगत जी रोड पर ही है। तो मैंने कहा वहाँ से मुझे कुछ देखती हूँ कन्वेंस मिल जाएगा। तो संगत जी फैमिली में भी गुस्सा करते सब, तो मेरे को डर भी लग रहा था बहुत सारी चीज़ों का और उसके बाद संगत जी की वहाँ पे उन्होंने कहा मैं आपको छोड़ दूँगी और आगे आप देख लीजिएगा क्योंकि घर मेरा संगत जी थोड़ी-सी दूरी पे था बुटीक से। तो मैंने कहा कि नहीं आप परेशान मत होइएगा कि आप मुझे यहीं उतार दीजिएगा। तो उन्होंने मेरे बुटीक के सामने मुझे उतारा और जैसे ही मेरे को बुटीक के पास उतार के वो चली गई अपनी कार लेके, तो मैं एकदम से डर गई, घबरा गई। मैंने कहा रास्ते में कोई नहीं है, मैं कैसे जाऊँगी? क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? और संगत जी मैं पैदल चलने लगी, 20 मिनट का रास्ता था मेरे बुटीक से मेरे घर का। तो मैंने ही उनको मना किया था, वो तो मेरे घर तक ड्रॉप कर रही थी, लेकिन मैंने ही मना किया था कि चलो 20 मिनट का रास्ता है, चली जाऊँगी। बट अकेले तो और ज़्यादा डर लगने लग गया, बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया। तब संगत जी मैं चलने लगी तो मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे पीछे-पीछे मेरे कोई चल रहा है।
और मैं पीछे देखती तो नज़र नहीं आता, लेकिन आगे देखती तो कोई परछाई मुझे नज़र आती। तो मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं, जैसे कि उन्होंने बताया था, पर फिर भी डर लग रहा था कि हाँ, नहीं, ऐसा मेरा मन कर रहा था। और संगत जी, पर वो जो परछाई थी, वो मेरे साथ-साथ मुझे घर तक छोड़कर आई, और जब मैं पीछे मुड़ के देखूँ, तो संगत जी कोई भी नहीं होता था। और उसके बाद मैं घर पहुँची तो घर पे अंकल थे, बच्चे थे, मदर इन लॉ थी, तो थोड़ा-सा कहा-सुनी हुई कि इतनी लेट नाइट कहाँ से आ रही हो, क्या प्रॉब्लम है? बट ठीक है, वो उस दिन मुझे कोई बुरी नहीं लगी किसी की चीज़, लेकिन मैं उस दिन सिर्फ़ गुरुजी के बारे में सोचती रही। रात को मुझे नींद भी नहीं आ रही थी सात संगत जी, सिर्फ़ गुरुजी, गुरुजी। मुझे वहाँ अच्छा लगने लग गया, मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। अब संगत जी क्या होता था कि मतलब बुटीक ऑफ किया, गुरुजी के दरबार जाना शुरू कर दिया। वो तो पहली बार ही लेके गए थे, और उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी के पास, गुरुजी के दरबार जाना शुरू कर दिया। वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, और गुरुजी बात नहीं करते थे, बस गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे थे, मुझे ये पता था। और संगत जी, फिर मेरे माइंड में आता है कि मैं ना गुरुजी के लिए चोला एक बनाती हूँ। जबकि देखिए संगत जी कि मैंने उनको मना कर दिया, लेकिन मेरे माइंड में आया, और मैंने कभी कोई जेंट्स कोई भी कपड़ा नहीं बनाया। तो संगत जी मैं गुरुजी के लिए एक चोला तैयार करती हूँ, बहुत सुंदर सा चोला होता है जो रेडी होता है। और उसके बाद संगत जी वो चूल्हा मैं मंदिर लेके जाती हूँ, और वहाँ पे एक सेवादार अंकल थे, और उनको मैं बोलती हूँ कि मैं ये ना गुरुजी के लिए चोला लेके आई हूँ। तो उन्होंने चोला लिया और गुरुजी को दिया। गुरुजी ने जब चोला देखा, उन्होंने देख के कहा, "क्यों आंटी, उस दिन तो तन्नू मना कर दी सी कि मैं तो नहीं चोला सिल पाऊँगी, आज कैसे सिल लई?" तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा उन आंटी को कैसे, उन आंटी ने गुरुजी को कह दिया। और मेरे माइंड में ये चला, मेरे माइंड में यही क्लिक हुआ, और उसके बाद संगत जी मेरे माइंड में यही हुआ कि उन आंटी ने मना गुरुजी को बता दिया, और गुरुजी क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बस यही माइंड में चल रहा था। उसके कुछ दिन बाद संगत जी उन आंटी से मेरी मुलाकात हुई, और मैंने कहा ऐसे-ऐसे आपने गुरुजी को कहा। तो वो मुझे कहती कि उनकी तो गुरुजी से कोई बात ही नहीं हुई, ना किसी सेवादार से बात हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी जाने-जहान हैं, उनको सब कुछ पता है, सब कुछ, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। तो मैंने कहा उनको सब कुछ पता है? कि हाँ, सब कुछ पता है। तो मैंने कहा अच्छा, तो गुरुजी को ये भी पता है कि मेरे बेटे के दिल में छेद है? तो कहती है हाँ बिल्कुल पता होगा, तुम्हारा कल्याण करने के लिए तो पहले गुरुजी ने तुम्हें जोड़ा है, और उसके बाद वो तुम्हारे बेटे को ब्लेस करेंगे। तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी के साथ जर्नी वो स्टार्ट हुई, जाती रही। गुरुजी से और कनेक्शन मज़बूत होने लग गया। अब सुबह शाम सिर्फ़ गुरुजी, 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 और इसके लिए मेरे हस्बैंड संगत जी बड़ा लड़ते थे, मेरी मदर इन लॉ लड़ती थी, कौन गुरु बना लिया, क्या सापा पा लिया है। बट संगत जी वो कहते हैं ना, जब भगवान से प्रीत लग जाती है, लगन लग जाती है, तो फिर गालियाँ भी लोगों की अमृत की वाणी ही लगती है। तो मैंने संगत जी गुरुजी के पास जाना नहीं छोड़ा, और एक दिन संगत जी मेरे बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, और मैं मन ही मन कहने लगी कि गुरुजी मैंने जो उन्होंने मुझे बताया कि आप दुःख करते हो, तो आप कष्ट काटते हो, तो गुरुजी फिर आपको पता है कि मेरे बेटे को क्या प्रॉब्लम है, तो गुरुजी आप इसको भी सही कर दो। तो रात के समय संगत जी उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो हमें दयावती हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना पड़ा। जब संगत जी हमने एडमिट किया, डॉक्टर ने चेकअप किया, तो डॉक्टर ने बोला कि दिल का जो छेद है वो बढ़ गया है, और इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, हार्ट चेंज करना पड़ेगा। अब संगत जी हार्ट चेंज का मतलब हमारे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मेरे हस्बैंड और मैं इतनी परेशान बहुत ज़्यादा कि क्या करें, क्या नहीं, ये कैसे पॉसिबल है। फिर संगत जी वो कहते हैं ना, जहाँ पे गुरुजी महाराज हैं, वहाँ सब चीज़ों का समाधान है। संगत जी बेटे का ऑपरेशन भी हुआ, और संगत जी हार्ट का इंतज़ाम भी गुरुजी महाराज ने कराया। संगत जी मैं गुरुजी के दरबार गई, जब मेरे बेटे को अपॉइंटमेंट मिल गई थी, डेट फिक्स हुई थी, तो मैं उससे पहले गुरुजी के पास गई, गुरुजी को मैंने अपनी परेशानी से अवगत कराया। तो गुरुजी कहते हैं, "हुण होण दे ऑपरेशन।"
और ले डॉक्टर की करना, जो करना है मैनू करना है। तो जब गुरुजी ने ये वर्ड मुझे कहे तो कहीं न कहीं मुझे शांति मिली। उधर मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ बहुत गुस्सा कर रहे थे कि गुरुजी लगा रखा है, इसने स्यापा पाना है, गुरुजी कौन गुरुजी? डॉक्टर ਨੂੰ अपना काम करने दे सी। इस तरीके से मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला। मैं बहुत परेशान थी संगत जी उस टाइम, बहुत परेशान। लेकिन जब संगत जी ऑपरेशन हुआ तो आप बिलीव नहीं करोगे उस टाइम हार्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल कैसे हुआ, कहाँ से आया ये गुरुजी जाने, हमें नहीं पता। डॉक्टर ने हमें जो अमाउंट बोला उसका आधा अमाउंट उन्होंने जमा कराया और मेरे बेटे का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, जबकि डॉक्टर का कहना था सक्सेस हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन डॉक्टर ने वो ऑपरेशन गुरुजी की कृपा से सक्सेस रहा। और संगत जी मेरा बेटा, ये समझ लीजिए उस दिन से लेके आज तक गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी के रहमो करम से ही वो चल रहा है और जी रहा है। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरे बेटे को नई लाइफ ब्लेस करी गुरुजी ने, उसके लिए भी शुक्राना। मुझे अपने से जोड़ा उसके लिए भी शुक्राना। जो गुरुजी ने मुझसे सेवा लेके चोला बनवाया उसके लिए भी शुक्राना। उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना जो जिस चीज़ की हमने कभी कल्पना की नहीं की थी वो सब गुरुजी ने किया हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ को चेंजेस की गुरुजी ने, और अपने से जोड़ा, अपने से डायरेक्ट कनेक्शन बनाया। इन सभी चीज़ों के लिए मैं जितना शुक्राना कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ नहीं मानते थे, लेकिन अब इस टाइम वो गुरुजी को बहुत मानते हैं साथ संगत जी। और ये ध्यान रखिए संगत जी कि गुरुजी जब ही अपने से जोड़ते हैं जब गुरुजी का बुलावा आता है। ये समझ लीजिए बहुत लंबा समय मेरे हस्बैंड को, मेरी मदर इन लॉ को गुरुजी के साथ जुड़ने में लगा, क्योंकि गुरुजी जोड़ते ही उन्हें हैं जिनका गुरुजी ने कल्याण करना होता है। तो हम जितना शुक्राना कर सकते हैं उतना तो शुक्राना करते रहना चाहिए। और बस यही कहूँगी संगत जी, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपको अपने गुरु पे विश्वास हो सकता है ना, तो आपको दुनिया की कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, परेशान नहीं कर सकती। बस आपका विश्वास गुरु पे होना बहुत ज़रूरी, अत्यंत ज़रूरी है। बस मैं यही वाणी को विराम दूंगी और यही कहूँगी कि गुरु जी ऐसे ही अपने चरण कमलों से लगाए रखना, सदैव हमारे अंग संग रहना, सदैव सबको ब्लेस करना। और गुरु जी महाराज अनंतम अनंतम आपका शुक्राना ये सत्संग शेयर कराने के लिए। फिर सत्संग शेयर करूँगी संगत जी।